अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने 6 मेथड को डिस्कस किया था। उससे हमने क्या किया था, प्योर कल्चर को ऑब्टेन किया था। अब प्योर कल्चर को ऑब्टेन कर लिया है हमने माइक्रोब्स के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसे फौरी तौर पे यूज़ कर लें। हो सकता है हमने उसको बाद में यूज़ करना हो और या फिर बहुत ज़्यादा देर के लिए स्टोर करना हो। तो इसकी स्टोरेज और प्रिजर्वेशन के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं। वो यहाँ पे 4 मेथड डिस्कस करूँगी। पहला कौन सा है, रेफ्रिजरेशन है, पैराफिन मेथड है, उसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन है एंड लायोफिलिसेशन है। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, प्योर कल्चर को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी भी रेफ्रिजरेटर में या फिर रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर लिया जाता है। ये मेथड जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है, तकरीबन 2 से 3 वीक्स के लिए। बैक्टीरिया के लिए होते हैं 2 से 3 वीक, और अगर हम फंजाई वगैरह की बात करें तो उसके लिए 3 to 4 मंथ्स होते हैं। ठीक है, ये मेथड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्यों अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो स्लो डाउन होती जाती हैं, लेकिन स्टॉप नहीं होती। लेकिन इनकी इस तरह से जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली स्लो हो जाती है, और न्यूट्रिएंट्स जो उसमें मौजूद होते हैं मीडियम में वो यूटिलाइज्ड हो जाते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो भी मीडियम में ही रिलीज़ होता रहता है। इसके रिजल्ट में क्या हो सकता है, माइक्रोब्स की डेथ भी हो सकती है कुछ टाइम के बाद। तो ये सारा रेफ्रिजरेशन का मेथड था। सेकेंड मेथड है पैराफिन मेथड। पैराफिन मेथड जो है सिंपल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड होता है किसी भी प्योर कल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसमें कौन कौन सा प्योर कल्चर हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है, फंजाई वगैरह का हो सकता है। इसमें हमने क्या करना होता है, स्टेराइल लिक्विड पैराफिन को यूज़ करना होता है, और जो मीडियम है उसको हमने रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर देना होता है। अब जो पैराफिन की लेयर हमने बनाई होती है मीडियम के ऊपर, इससे क्या होता है कि एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करती है मीडियम को, दूसरा प्रिवेंट करती है डिहाइड्रेशन को मीडियम की। तो ये जो कंडीशन है जो हमारा प्योर कल्चर है उसको प्रिवेंट करती है दूसरे कंटेमिनेंट से, और इसके अलावा ये डोरमेंट स्टेट में रहता है, और इस तरीके से हम जो कल्चर है उसको तकरीबन बहुत कुछ सालों के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन में हम कुछ वीक्स के लिए करते हैं, उसका ड्यूरेशन कम होता है। पैराफिन का ड्यूरेशन सेवरल ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, थर्ड मेथड है अब हमारे पास क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो क्रायो प्रिजर्वेशन है ये हेल्प करती है जो प्योर कल्चर है उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जा सके। इस मेथड में हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं किसी भी कल्चर में, ठीक है, उनको हमने रैपिडली पहले फ्रीज कर देना है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में, ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में, जो कि मीडियम है उसको प्रिवेंट करेगा कि उसमें आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन ना हो, और जो सेल्स हैं उस कल्चर के अंदर वो ज़्यादा देर के लिए सरवाइव कर सकें। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है लास्ट मेथड, लायोफिलिसेशन। लायोफिलिसेशन को हम फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। इस मेथड में क्या करना है, कल्चर को पहले हमने बहुत ही लो टेम्परेचर पे फ्रीजन कर लेना है। अब फ्रीज़ कर लिया, फ्रीज़ करने के बाद हमने इसको कुछ टेम्परेचर जैसे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया उस पर स्टोर कर देना है। हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि इस मेथड में हमने सबसे पहले क्या किया, रैपिडली फ्रोजन किया। लो टेम्परेचर कितना रखना है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमने उसको डिहाइड्रेट कर लेना है वैक्यूम की हेल्प से। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो माइक्रोबियल सेल्स हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप हो जाएंगी, जिसके रिज़ल्ट में जो माइक्रोब्स हैं वो एक डोरमेंट स्टेज में या डोरमेंट स्टेट में चले जाएंगे, और इस तरह ये बहुत ज़्यादा ईयर्स के लिए वहाँ पे हम रख सकते हैं इनको। अब जो लायोफिलिसेशन या फ्रीज ड्राई मेथड जो है प्योर कल्चर का, इसको हमने इस लो टेम्परेचर के बाद स्टोर कर देना है डार्क में, और इसके लिए हमने टेम्परेचर कितना रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड रेफ्रिजरेटर्स में। ठीक है, ये जो फ्रीजिंग ड्राई मेथड है ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेक्निक है और प्योर कल्चर को कलेक्ट करने के लिए, और ये कल्चर कलेक्शन जो सेंटर्स हैं सबसे ज़्यादा वहाँ यूज़ की जाती है ये टेक्निक। तो ये 4 मेथड थे, एक बार इनको दोबारा देख लें। हमने मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर के लिए 4 मेथड पढ़े, जिसमें सबसे पहला रेफ्रिजरेशन है, सेकंड पैराफिन मेथड है, थर्ड क्रायो प्रिजर्वेशन है, एंड 4 लायो
फिलिसेशन है जिसको फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। रेफ्रिजरेशन में हमने देखा कि प्योर कल्चर जो है हमने उसको 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया। उसको रेफ्रिजरेटर में भी कर सकते हैं या रूम टेम्परेचर पर। इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन अप्लाई किया, वो कुछ वीक्स का हो सकता है अगर बैक्टीरिया की बात करें, और अगर फंजाई वगैरह की बात करें तो उनके लिए 3 से 4 मंथ्स का हो सकता है। पैराफिन में हमने क्या किया कि हमने लिक्विड पैराफिन को यूज़ किया जिसने क्या किया, एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड किया और डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट किया। इस तरह हमने कल्चर को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, कुछ ईयर्स के लिए। और क्रायो प्रिजर्वेशन में हमने देखा कि हमने इसमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ की -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसमें ग्लिसरॉल को भी ऐड कर दिया ताकि आइस क्रिस्टल्स ना बने। इस तरह हमने सेवरल ईयर्स के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए इसको सेल के सर्वाइवल के लिए यूज़ किया। फोर्थ मेथड जो है हमारे पास वो लायोफिलिसेशन है जिसको फ्रीज एंड ड्राइंग भी कहते हैं। इस मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसको फ्रीज़ किया, उसके बाद हमने डिहाइड्रेट किया वैक्यूम की हेल्प से, एंड देन हमने स्टोर कर लिया डार्क में सीलिंग वगैरह करने के बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। और ये मोस्टली यूज़ होने वाली टेक्निक है, ज़्यादातर कहाँ यूज़ हो रही थी है कल्चर कलेक्शन सेंटर्स में। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें।